ये है उदय शेट्टी, एक डॉन जो इतना बड़ा डॉन है कि लोगों को ही नहीं पता कि ये डॉन है। लेकिन पंडित जी कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके। और ग्रेट मैन यार शेट्टी साहब, सच पूछो तो शराफत की गंगा तो उनके बंगले से ही बहती है। इससे ज्यादा तो लोगों को इसके साइडकिक मजनू के बारे में पता है। अरे बाप रे, ये तो मजनू भाई है। मजनू भाई, अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता। मेरे को तो डाउट है कि ये दोनों सचमुच के डॉन भी है, क्योंकि आधे टाइम तो ये लोग अपना वट बढ़ाने के लिए अपने आदमियों से नौटंकियां करवाते रहते हैं। अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बताइए। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक भाई ये इस वकील को क्यों बता रहा है? इसको तो मालूम ही होगा तुम्हारी नौटंकियों के बारे में, क्योंकि ये खुद भी तो उन सब में शामिल रहता है। उदय शेट्टी भाई साहब के पास पहुंच जाइए, वही एक फरिश्ता है जो आप लोगों की इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। उदय शेट्टी? अब उदय को करनी है अपनी बहन संजना की शादी, जिसके लिए वो पकड़ता है घुंघरू के भांजे राजीव को। लेकिन राजीव तो किसी और से प्यार करता है, एक ऐसी लड़की से जिसको उसने लाइफ में बस एक बार देखा है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखकर ऐसा लगा कि बस सिर्फ मेरे लिए बनी है। भाई मेरे को भी लड़कियों को देख के यही लगता है, पर घंटा कुछ नहीं होता आगे। लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस तो देखो। एक बार मुझे एक बार फिर से मिल जाए बस। अच्छा, और फिर क्या करेगा तू? साले पहली मुलाकात में उसको आंख से तो नहीं बचा पाया तू, उल्टा उसने तेरे को बचाया। किस्मत खराब है। मगर भगवान की मेहरबानी तो देखो, या बोलूं स्क्रिप्ट राइटर की, कि राजीव संजना से दोबारा मिलता भी है और उसको पटा भी लेता है, उसके 2 प्रैंक के बदले अपना एक प्रैंक खेल के। संजना जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? चल, मैं नहीं मानता। कटरीना ऐसे चोमू से पट ही नहीं सकती। उसको अगर पटाना है तो तुमको या तो वर्स्ट एक्टर होना चाहिए या फिर बेस्ट। लेकिन अब घुंघरू को तो बहुत ही नेक और शरीफ खानदान चाहिए, इसलिए वो अपनी साली इशिका को राजीव की बालिका वधू बना के लाता है। 100 उदय और मजनू मरेंगे ना तो एक घुंघरू पैदा होगा। जिसके बाद ये RDX, जो उदय से भी बड़ा डॉन है और जो लगता है सीधा 70s की मूवीज से आया है, अभी हम जिंदा हैं। ये शादी कैंसिल कर देता है। ये मंगनी नहीं हो सकती। तो अब राजीव उदय और मजनू को सही रास्ते पे लाने का प्लान बनाता है, जो है उदय से एक्टिंग करवाना और मजनू से उसकी पेंटिंग बिकवाना। आलो, ले लो रॉकिंग हॉर्स। लेकिन एक मिनट, इसको मजनू ने बनाया कैसे होगा? क्योंकि ये तो मैं तो डायरेक्ट बनाता हूँ, आंखों देखा, लाइव पेंटिंग। तो इसने घोड़े को अपने ऊपर गधे को खड़ा करने के लिए मनाया कैसे होगा? घोड़ा मान नहीं रहा ना। अब इस प्लान को पूरा करने के लिए राजीव अपने दोस्तों को शामिल करेगा, जिनमें से ये डायरेक्टर तो कुछ ज्यादा ही रोल में घुस गया है। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में। फिर राजीव उदय और मजनू को प्यार में गिराएगा, एक ही लड़की के साथ। The way you said that dialogue, आलू ले लो, कांदा ले लो, मैं तो आपकी फैन हो गई। 50,000। लेकिन एक मिनट, ये डायरेक्टर तो परफेक्शनिस्ट है ना, तो कहाँ गया इसका परफेक्शनिज्म इधर? इमेजिन करो ये इधर भी अपने रोल में घुसा रहता और बोली पे बोली लगा के ये ऑक्शन जीत जाता, फिर तो पैसे निकलवाने के लिए मजनू इसकी गां। मेरी बीवी को अनाथ कराओगे क्या? लेकिन फिर RDX के बेटे लकी को राजीव के प्लान के बारे में पता चल जाता है। मजनू और उदय को सही रास्ते पे लाने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो गन निकालता है, मगर फिर वो सोचता है 5 जाके गोली मारता हूँ, ज्यादा जोर से लगेगी। और उसके इस 9000 IQ वाले मूव की वजह से इसी को गोली लग जाती है। You know he's a half man. यस, हाफ नहीं फुल क्रैक है सर। लेकिन फिर डॉक्टर घुंघरू अपने बेमिसाल डॉक्टरी का प्रदर्शन करते हुए सबको आश्वस्त करते हैं। ये मर तो जाएगा ना? अरे गारंटी के साथ मर जाएगा। A few moments later. अभी तक मैं जिंदा हूँ सालो। यही होगा ना जब तुम हॉस्पिटल से ज्यादा बुटीक में बैठे रहोगे तो। लेकिन फिर ये लकी पूरे शहर का चक्कर लगा के फिर से शमशान लौट आता है। हाँ, क्योंकि जब हम किसी से दूर भागते हैं तो आगे जाके तो यूटर्न ही लेते हैं ना। पर अब RDX आएगा तो कोई तो लेटा होना चाहिए ना चिता पे, इसलिए घुंघरू वो बकरा बन जाता है, जिसको देख के इस पंडित का पहला थॉट होता है, परंतु मामी और राजीव नजर नहीं आ रहे, किसी ने खबर नहीं दी होगी। अबे ये शमशान घाट है, अगर ये यहाँ पे है तो इसके घर वाले ही लाए होंगे ना इसको।
कोई अनजान आदमी थोड़ी किसी की भी अर्थी उठा के यहाँ पे लाएगा। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। फिर यहाँ RDX आ जाता है, लेकिन फिर मामी भी पहुंच जाती है और अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। जिसको देख के मजनू RDX को बताता है ये डेड बॉडी की बीवी है। और RDX ये बात मान भी लेता है। This is called true love. अबे इस पिक्चर में लोगों के पास आंखें हैं या कंचे? साला किसी को किसी का चेहरा याद ही नहीं। मजनू और उसके आदमियों ने उदय की हीरोइन को नहीं देखा। मेरी शूटिंग पर क्या कर रहा है तू? यही 2-4 लोग अलग अलग रोल में इनके आसपास मंडरा रहे हैं, फिर भी इन घनचक्करों को कोई भी अंदाजा नहीं है। हे राजीव भाई, वो डायरेक्टर तो साला तुम्हारा दोस्त है। और अब ये RDX मामी को नहीं पहचान पा रहा। मुझे लगता है कि भगवान की भी यही मर्जी है। लेकिन फिर इन सब का भांडा फूट जाता है जब लकी को ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। ये जिंदा है? मगर इसके पहले कि कुछ हो, ये 20 से भी ज्यादा लोग एक ही गाड़ी में अपने आप को ठूस के कल्टी मार लेते हैं। और अब RDX दिखाता है कि उदय और मजनू ने सारी नौटंकियां इसी से सीखी है, जब वो इन सबको मारने के बजाय इनके साथ एक गेम खेलता है। म्यूजिक के बंद होने पर जिसके हाथ में पार्सल होगा उसे उठाकर हजारों फीट नीचे इस खाई में फेंक दिया जाएगा। लेकिन फिर ये राजीव बॉल पास ही नहीं करता ताकि संजना की जान बची रहे। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। अबे उसको बचाना है तो उसको मत देना बॉल, दूसरों को तो पास कर ही सकता है। लेकिन नहीं, एक को बचाने के चक्कर में ये सबकी जान खतरे में डाल देगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और फिर इसके बाद जो बकचोदी होती है उसमें अगर मैं लॉजिक ढूंढने जाऊंगा तो मेरे से घोर पाप हो जाएगा। जनता माफ नहीं करेगी। बट इन शॉर्ट राजीव लकी को बचा लेता है और RDX को सुधरने को बोलता है। ये पाप और बुराई की दुनिया आप भी छोड़ दीजिए सर। और फिर सब लोग जुर्म की दुनिया छोड़ देते हैं, मतलब तब तक जब तक इन सबकी उतर नहीं जाती। बट अब सबके मन में एक ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इशिका किसके साथ जाएगी? ये मेरी ईशा है। ये मेरी इशिका है। I mean, ये तो ऑब्वियस है ना। इशिका उदय के लिए ईशा यूज करती है और मजनू के लिए अपना असली नाम, तो इसका मतलब वो मजनू के साथ जाना चाहती है। सिंपल। झूठे।